दोस्तों पाकिस्तान बामुकाबला अफगानिस्तान फाइनल मैच ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल मैच के लिए पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अफगानियों से यहां पर बदला लेने के लिए आगा सुलेमान ने पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में बड़ी कर दी हैं तब्दीलियां। न सिर्फ यहां पर आप लोगों के साथ इस फाइनल मैच की प्लेइंग 11 शेयर करते हैं, बल्कि आप लोगों के साथ यहां पर इस मैच का टाइम टेबल शेड्यूल भी जानते हैं कि भाईजान ये फाइनल मैच कब कितने बजे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बताते चलिए, ये जो फाइनल मैच है ये सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मैच नहीं भाई साहब, यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों टीमों का भी फाइनल मैच है। मतलब ये कि ये दोनों टीमों ने इस ट्राई नेशन सीरीज में सेम मैचेस जीते हैं और सेम यहाँ पर हारी हैं, यानी कि एक मैच यहाँ पर हारी है, वो भी एक दूसरे से, और यहाँ पर एक दूसरे से यानी कि एक मैच जीत भी चुकी है। इसलिए भाई साहब आप लोगों को ये टाकरा देखने को मिलेगा, जिसके लिए आगा सुलेमान ने पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 यहाँ पर तब्दील कर दी है। आइए जानते हैं प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी हो चुके हैं बाहर और किन के यहाँ पर शमूलियत कराई है इस फाइनल मैच के लिए, और यहाँ पर टाइम टेबल शेड्यूल भी जानते हैं कि मैच कब कितने बजे देखने को मिलेगा। तो बगैर यहाँ पर टाइम से आया कि यहाँ पर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यार वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद अपडेट्स आप लोगों तक बआसानी से आ सके। अब वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं पाकिस्तान की 11 के भाई साहब यहाँ पर आप लोगों को ओपनिंग जोड़ी कौन सी नजर आएगी। नंबर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग साइम अयूब को ही देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पर साइम अयूब को रखा गया, और साइम अयूब की जो सबसे खास बात है वो ये है कि भाई साहब इस वक्त ये प्रॉपर ऑलराउंडर बना हुआ है। प्रॉपर ऑलराउंडर से भी यानी कि ऊपर इसको ले जाया गया है। जिस तरीके से भाई साहब ओपनिंग करता है और इससे 4 ओवर मुकम्मल फेंकवा रहे हैं। बेशक ये इसके लिए नुकसानदेह बात है, लेकिन बात ये भी है कि ये बैटिंग नहीं इस वक्त कर पा रहा है यानी कि कंसिस्टेंसी से, लेकिन जो हमें यहाँ पर बॉलिंग में हेल्प मिलती है वो भी खासी अच्छी मिल जाती है। यानी कि 4 ओवर मुकम्मल कभी कभी तो इससे फेंकवा लेते हैं, लेकिन नुकसान तो है। आप लोग जानते हैं पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ इसने पहले 4 ओवर मुकम्मल फेंके जिसके अंदर अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग ये ना कर पाया। अब देखते हैं इस फाइनल मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ ये क्या करेगा। यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ नंबर 1 पर साइम अयूब को रखा गया है। नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर साहबजादा फरहान को ही देखेंगे। और भाई साहब यहाँ पर इस बंदे को आज यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि इसने जो भी पिछले मैचों में पारियां खेली हैं, पारी डिसेंट से खेली हैं, यानी कि छोटी खेली हैं, लेकिन भाई साहब अच्छे स्ट्राइक रेट से खेली हैं। लेकिन आज यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच के लिए इस बंदे को यानी कि लंबी पारियां खेलनी होंगी और लंबी पारी की हमें ज़रूरत है। अब देखते हैं यहाँ पर साहबजादा फरहान क्या करेगा। ओपनिंग जोड़ी तो यानी कि तकरीबन आप लोगों को यही देखने को मिलेगी, यानी कि साइम और यहाँ पर साहबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे। जबकि नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग फ़ख्र आलम, जी हाँ दोस्तों, फ़ख्र ज़मान को देखेंगे। और फाइनली फ़ख्र ज़मान ने लास्ट चांस जो इसे मिला था वो गवाया नहीं, और यहाँ पर बिल्कुल सही वक्त पर इसने एंट्री मारी है और अपनी यहाँ पर फॉर्म को बहाल किया है। जिस तरीके से भाई साहब यूएई के खिलाफ इस बंदे ने भाई साहब तबाहकुन बैटिंग किया और पाकिस्तान को एक हारा हुआ मैच जितवाया। अब देखते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ क्या करेगा, क्योंकि जो सारे यहाँ पर सवालात थे, ये पेसर को नहीं खेलता, ये यानी कि स्पिनर्स को नहीं खेलता, वो सारे सवालातों का एक ही मैच में इस बंदे ने जवाब दे दिया, और ऐसे जवाब दिया कि दोबारा कोई सवाल नहीं कर सकेगा फ़ख्र ज़मान से। अब यहाँ पर फ़ख्र ज़मान को नंबर 3 पर देखेंगे। जब यह नंबर 4 की बात की जाए तो भाई साहब यहाँ पर हारिस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पर आप लोग मोहम्मद हारिस को नहीं देखेंगे, बल्कि इसकी जगह आगा सुलेमान को देखेंगे, और होना भी इसे चाहिए। अब देखें यहाँ पर हारिस के बारे में बहुत से लोग कहेंगे कि भाईजान इसके साथ ज्यादतियाँ हो रही है, और यार कोई ज्यादती नहीं हो रही। अब देखें जिसने परफॉर्म करना होता है ना, वो जिस मर्जी नंबर पर आ जाए परफॉर्म ही कर देता है। अब देखें पहले ये नंबर 7-8 पर आता था, मैं भी कहता था कि यार ये ज्यादती है, और है भी ज्यादती, लेकिन अब देखें अफगानिस्तान के खिलाफ ये जल्दी आ गया था बैटिंग करने के लिए। इसने क्या किया, यानी कि 4 बॉलों पर 1 रन बनाए। अब यहाँ पर यूएई के खिलाफ तो प्रॉपर इसे नंबर 4 पर भेज दिया, वहां पर इसने क्या किया, कुछ नहीं किया। इन मैचेस को छोड़ दे, आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैच और अब यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैच, 6 मैचों में इसकी परफॉर्मेंस देख लेना। 6 मैचों में इसकी बैटिंग यहाँ पर एवरेज 5 की है और स्ट्राइक रेट 100 से भी कम है। आगे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आगा सुलेमान है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर हसन नवाज को देखेंगे, और बहुत से लोग कह रहे थे कि हसन नवाज यानी कि छोटी टीमों के खिलाफ अभी तो परफॉर्म कर रहा है, बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेगा तो पता चलेगा। बेशक वहां पर पता चलेगा, लेकिन यार इस बंदे की जो मुझे अदा पसंद आई है वो ये आई है कि भाई साहब ये घबराता नहीं है, और दूसरी बात ये है कि नंबर 8 पर भेज दो,
नंबर 9 पर भेज दो, नंबर 6 पर भेज दो, यानी कि ओपनिंग करवा लो, यानी कि जिस मर्जी नंबर पर भेज दो, इस बंदे ने आकर परफॉर्म ही करना होता है। और खुद मुंह से कह दिया है कि भाई साहब मुझे जिस मर्जी नंबर पर भेज दो, मैंने अपनी कंडीशन के हिसाब से खेलना है और मेरा काम है रन्स बनाना और वो मैं बनाऊंगा। यानी कि आप देखें, ये खुद कह रहा है कि भाई साहब मुझे नंबर से कोई यानी कि गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ टीम से गर्ज है। टीम अगर परफॉर्म करेगी तो जीतेगी और टीम को परफॉर्म करने के लिए मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हसन नवाज है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर मैच विनर मोहम्मद नवाज को देखेंगे और ये बंदा इस वक्त प्रॉपर मैच विनर बना हुआ है। जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग को तो छोड़ो, बॉलिंग तो ये करता ही करता है, उस पर तो डाउट है ही नहीं। जो बैटिंग कर रहा है यार, क्या लाजवाब कर रहा है। इस वक्त प्रॉपर यानी कि बैटर की तरह खेल रहा है और एशिया कप में इंशाल्लाह, पिछले एशिया कप में जिस तरह इसने इंडिया पाकिस्तान मैच में परफॉर्म किया था, इसी तरह यहाँ पर इस एशिया कप में भी परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर मोहम्मद नवाज यानी कि खुश दिल से बेहतर है, ये इसने साबित कर दिया है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शाहीन अफरीदी को शामिल किया गया और होना भी चाहिए था। अब शाहीन को कौन निकालेगा, और वैसे बेहतर है, इसकी परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों ने इसकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी तो आप लोगों को लग पता गया होगा कि भाई साहब किस तरीके से जान मार रहा है। और फिर ऐसे ही होता है, जब आपको पता चले कि आपकी जगह जा सकती है तो फिर ना चाहते हुए भी परफॉर्म करना पड़ता है, और वैसे ही शाहीन अफरीदी अब कर रहा है। अब यहाँ पर शाहीन अफरीदी है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग इब्रार अहमद को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इब्रार अहमद को तो होना चाहिए था, लेकिन भाई साहब सुफियान मुकीम को इस बार निकाला नहीं है। ये सबसे अच्छी जो मुझे तब्दीली पूरी टीम के अंदर लगी है वो ये लगी है कि भाई साहब सुफियान मुकीम को यहाँ पर निकाला नहीं, बल्कि उसको भी शामिल किया और यहाँ पर इब्रार अहमद को भी शामिल किया, और यही यहाँ पर पाकिस्तान का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखें यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, सामने वाली टीम यानी कि अफगानिस्तान 4 यानी कि मेन स्पिनरों के साथ उतर रही है। उसके अलावा उनके यानी कि ऑलराउंडर भी अच्छे खासे यानी कि अच्छे स्पिनर होते हैं, लेकिन भाई साहब हमारे पास एक स्पिनर था, है तो 2 स्पिनर, लेकिन हम एक के साथ जाते थे, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब यहाँ पर अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच के लिए ना सिर्फ यहाँ पर इब्रार अहमद को शामिल किया गया है, बल्कि इसी के साथ साथ सुफियान मुकीम को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। ये दोनों को आप लोग पाकिस्तान टीम में देखेंगे और दोनों अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इब्रार अहमद तो दे ही रहा है, सुफियान मुकीम भी दे रहा है। पिछला मैच इसका अच्छा नहीं गुजरा था, लेकिन अब 2 हो गया, दो ये बता देंगे भाई साहब, एक ही होता है, 2 ही होते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग ऑलराउंडर राना फ़हीम अशरफ को देखेंगे। अब मेरा पर्सनली ख्याल ये था कि राना फ़हीम अशरफ को यानी कि बिठा देते, लेकिन यहाँ पर ये लोग बिठाएंगे नहीं, क्योंकि ये फाइनल मैच है और फाइनल मैच में हम मैच विनर को कैसे बिठा दें। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि भाई साहब ट्राई नेशन सीरीज़ में एक मैच तो दे देते मोहम्मद वसीम जूनियर को। 4 साल बाद उसको स्क्वाड में शामिल किया है और बेंच पर ही बिठाए रखा है। ये सबसे बड़ी और यहाँ पर जो गहरी ज्यादती है वो यही है कि मोहम्मद वसीम जूनियर को एक मैच तो यार दे देते। ट्राई नेशन सीरीज़ में आप लोगों ने कुल मिलाकर 5 मैच खेली हैं, 5 मैचों में से एक मैच में भी उसका हक नहीं बनता, यानी कि क्या वो पाकिस्तानी नहीं है। यहाँ पर ज्यादती हो रही है। अब यहाँ पर राना फ़हीम अशरफ को देखेंगे। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए, यानी कि लास्ट नंबर की बात की जाए, अब यहाँ पर मुझे नहीं पता किसको शामिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगा सलमान चाहता है कि हमारी टीम में यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा ही रहे, यानी कि सलमान मिर्ज़ा ने खासी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन भाई साहब कुछ लोग चाहेंगे कि यहाँ पर हारिस रऊफ को होना चाहिए। हारिस रऊफ को होना भी चाहिए, लेकिन भाई साहब वो रन्स बहुत ज़्यादा देता है। वो अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में चल गया था, वहाँ पर बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन भाई साहब उसके बाद दूसरे मैच में जो उसकी तबीयत साफ़ हुई थी वो भी आप लोगों ने देखी होगी। आप लोगों की जो भी राय है, यानी कि यहाँ पर सलमान मिर्ज़ा को होना चाहिए या हारिस को होना चाहिए, नीचे अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर टाइम टेबल शेड्यूल की बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो मैच है आप लोगों को ये 7 सितंबर को रात को 8 बजे देखने को मिलेगा।